हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज हम लोग फिर से पिछले वीडियो वाला जो वेविक कर्व मेथड में जो हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाए थे, हम लोग आज वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि पिछले वाले तक में बहुत सारा डॉट मान लीजिए क्लियर हो गया होगा और कुछ कुछ डॉट जो हमारा बच गया होगा, तो वही डॉट्स अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। फिर से वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक जो हमारा साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी था या वेविक कर्व मेथड, वही हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का रितेश मैथमेटिक्स चैनल के अंदर, और हमारे वीडियो को थोड़ा प्रमोट करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत किया जाए। वेविक कर्व मेथड यानी साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी, अच्छा सा टॉपिक है, मजा भी आया होगा, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे तो फिर से आज मजा आएगा। चलिए देखते हैं, शुरू किया जाए। चलिए फिर से चलिए रिलैक्स होके एकदम बोर नहीं होना, रिलैक्स होके समझना है। देखते हैं क्या है ये हमारा टॉपिक। मान लिया जाए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर 5x माइनस 10 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू x माइनस 6 का होल पावर 8, क्या कर लिए 8, लेस देन इक्वल टू 0। और ऐसा लिख करके कहा कि फाइंड x। अगर आप लोग इसमें से जो भी कुछ नए लोग ऐड हुए हैं या देख रहे हैं, तो जो भी लोग हमारा पिछले जस्ट पीछे वाला पार्ट अगर इनइक्वालिटी का नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार जाके देख लें, ताकि इसको समझने में 1% भी आपको परेशानी नहीं। फिर भी अच्छा, जो लोग नहीं देखे हैं, फिर भी अगर मान लीजिए सर स्टार्ट कर दिए हैं हम यही वीडियो देखना, तो चलिए इसमें भी हम आपको कुछ समझाते समझाते निकलेंगे, ठीक है। लेकिन हम मेरे के अनुसार बेहतर होगा कि आप लोग एक बार पिछला वाला वीडियो देख लें, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इतना लेस देन इक्वल टू 0, तो कहता है फाइंड x, तो कहता है x का वैल्यू फाइंड करिए। देखिए क्या है ना कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, हड़बड़ा के बिल्कुल नहीं पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। देखिए, तो अगर आप लोग को याद होगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बताए थे कि सबसे पहले लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर मतलब देखिए ये हमारा लीनियर है, आप जानते हैं ये हमारा लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है 1, ये हमारा लीनियर हुआ। उसी प्रकार ये भी हमारा लीनियर हुआ, क्योंकि इसमें भी x का पावर 1 है, ये भी हमारा लीनियर है और ये भी हमारा लीनियर है। इस पावर को भी हम नहीं देख रहे हैं, ये होल पावर को नहीं देख रहे हैं, हम अंदर में जो x है उसके पावर को देख रहे हैं। इसके पावर में भी 1 है तो ये भी लीनियर, इसके पावर में भी 1 है तो ये भी लीनियर, इसके यहां भी x का पावर 1 है तो यह भी लीनियर, यहां भी x का पावर 1 है तो यह भी लीनियर। तो इसमें हर एक जो है हमारा लीनियर फैक्टर है, पहले से है, और अगर लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अभी फिलहाल तो पहले से ही लीनियर फैक्टर है। चलिए लीनियर फैक्टर है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि हर एक लीनियर फैक्टर को आप 0 की इक्वल पुट करिए। चलिए पुट कर दें, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लोग x निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। एक लीनियर फैक्टर यहां है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
आप यहां से x निकाल लोगे, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। जितने भी लीनियर फैक्टर है सबको 0 की इक्वल करके x निकालिए। इस यहां से भी निकाल लिए, यहां से भी निकाल लिए। चलिए अब यहां से निकालिए x प्लस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारा यहां से x कितना मिलेगा -4, यानी हमको x का एक वैल्यू यहां निकला, एक वैल्यू यहां निकला, एक वैल्यू यहां निकला। और कोई लीनियर फैक्टर है? हाँ ये वाला भी है x -6, इसको भी हम यहां कर लेते हैं, यहीं पर कर लीजिए नीचे में। x -6 इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहां ये तो देयरफॉर हमारा यहां से x कितना आ जाएगा 6। यानी हर एक लीनियर फैक्टर को हमने इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी 0 की इक्वल करके हमने यहां से x फाइंड कर लिया। और जैसे ही हमने x फाइंड किया तो बताइए हमारा x कितना निकल गया, 4 वैल्यू x का निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या सिखाए थे कि इन सभी वैल्यू को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर पुट करना है। नंबर लाइन मतलब क्या होता है आप समझते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर दिए, नंबर लाइन का राइट एंड प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट एंड माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन पर x के इन सभी वैल्यू को पुट करना है। और x के वैल्यू को कैसे पुट करना है ये भी बताया गया है। कैसे कि पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां जितने भी x निकले हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर लाइन पर रखिए। तो बताइए इन चारों में सबसे छोटा तो ये लग रहा है -4, उससे बड़ा कौन लग रहा है 3/2, उससे बड़ा कौन लग रहा है 2, और उससे बड़ा कौन लग रहा है 6। ठीक है, हमने जितना भी x निकाला उन सभी x को हमने इस नंबर लाइन के ऊपर पुट कर दिया। अब जैसे ही हमने x को नंबर लाइन पर पुट किया तो देखिए कितना पार्ट बन गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, मतलब ये पूरा नंबर लाइन 5 पार्ट में टूट गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब -4 से छोटा, सेकेंड पार्ट का मतलब -4 और 3/2 के बीच, थर्ड पार्ट का मतलब 3/2 और 2 के बीच, फोर्थ पार्ट का मतलब 2 और 6 के बीच, और फिफ्थ पार्ट का मतलब 6 से बड़ा। ठीक है, हमने ये पांचों पार्ट देख लिया। अब हमको क्या देखना है, इन पांचों पार्ट में बारी बारी सबका साइन देखना है। इसका ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसका साइन देखना है कि किस पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है और ये किस पार्ट में नेगेटिव आ रहा है। तो चलिए हम आपको इसके लिए रूल भी बताए हैं। क्या रूल बताए हैं थोड़ा हम यहां पे डिस्कशन आपको कर देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले कम से कम किसी एक पार्ट में आप साइन चेक करिए। कैसे साइन चेक करेंगे, सब लोग एकदम सावधान होकर। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, पिछला वाला वीडियो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से पिछला वाला वीडियो जरूर एक बार देखें, जरूर जरूर। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम साइन चेक करना चाहते हैं। तो बताइए इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, -4 से छोटा। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, -4 से छोटा। अब -4 से छोटा अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर -4 से छोटा ले लीजिए। मान लीजिए -6 ले लेते, कितना लेते हैं -6, कितना ले लिया हमने -6 हमने लिया। अब क्या करिए, इस -6 को इसमें पुट करिए, इसको सॉल्व करिए। हमको इनका वैल्यू नहीं चाहिए, हमको इसका साइन चाहिए। हमको x का वैल्यू हमने -4 से छोटा -6 लिया और इसमें पुट करके हमको इसका वैल्यू नहीं चाहिए, कितना वैल्यू आएगा, हमको सिर्फ साइन चाहिए कि प्लस में आने वाला है, -6 को पुट करने पर ये होल कि माइनस में आने वाला है, बस इतना ही जानना है। तो चलिए रख के देखते हैं। यहां रखिए, यहां रखेंगे x की जगह पे -6, तो -6 2 जा -12 होगा ना, ये वाला -6 अगर यहां पुट करें तो -6 2 जा -12, और बगल में ये है -3,
तो -12 और -3 कितना हो गया, -15 का होल स्क्वायर। चलिए यहां रखते हैं, -6 5 -30 -30 और -10 कितना हो गया, -40, यानी -40 का होल पावर हो गया 3 डिवाइडेड बाय यहां -6 + 4 कितना हो गया, -2 -6 कितना हो गया, x के जगह पर रखना है -6 क्योंकि हमने -4 से छोटा नंबर -6 चुना हुआ है। तो -6 -12 यानी -12 के पावर 8 है ना। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, खाली हमको इसका साइन चाहिए कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। देखिए कैसे साइन आएगा, कैसे आएगा, ये देखिए ये तो निगेटिव नंबर है -15 और निगेटिव के पावर में कितना है 2। आप जानते भी है कि निगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर रहा तो निगेटिव खत्म होके पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो निगेटिव बच जाता है, खत्म नहीं होता है, जानते हैं ना। तो बताइए ये निगेटिव के पावर में 2 इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो क्या हो जाएगा, प्लस। खाली हमको साइन से मतलब है, यहां निगेटिव के पावर में ऑड नंबर है तो माइनस बच जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये तो निगेटिव साफ साफ दिख रहा है, इसके पावर में कुछ नहीं तो निगेटिव तो इसका बचवे करेगा। यहां देखिए निगेटिव के पावर में 8 इवन नंबर है तो खत्म हो जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, है ना। हमको सिर्फ साइन से मतलब था। तो आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर हो तो निगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर हो तो माइनस खत्म होके प्लस हो जाता है, और अगर निगेटिव के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो माइनस बच जाता है। तो हमने इसी लॉजिक का यूज किया यहाँ पर। तो माइनस निगेटिव के पावर में 2 इवन है तो प्लस हो गया, निगेटिव के पावर में 3 ऑड है तो माइनस बच गया, निगेटिव यहां तो कोई पावर ही नहीं है तो निगेटिव भी बच जाएगा। पावर मतलब 1 है तो 1 भी तो ऑड ही होता है ना, तो निगेटिव बच जाएगा। फिर यहां निगेटिव का पावर 8 इवन है तो यहां से भी हमारा माइनस खत्म होकर प्लस हो जाएगा। अब फाइनली क्या आ गया, प्लस माइनस, ऊपर में कितना आ गया माइनस, और नीचे में माइनस और प्लस, माइनस बट्टा माइनस कितना आ जाएगा, माइनस बाय माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस, कितना आ गया प्लस। यानी आपने -4 से छोटा नंबर रख के देखा तो इस पूरे का साइन कैसा आया, पॉजिटिव। कैसा साइन आया, पॉजिटिव। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि -4 से छोटा एक वैल्यू चूज किए और उसको इसमें रखें तो थोड़ा टाइम लग गया कि नहीं साइन चेक करने में। अब ऐसे करके अगर हर एक में रख के चेक करने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए हम कल यानी पिछले वाले वीडियो में एक रूल बताए थे, एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक सिखाए थे। वो क्या है तो चलिए हम समझाते, थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या था कल का रूल, ध्यान समझिएगा एक बार फिर से। अब चलिए इस फर्स्ट पार्ट से हम इस सेकंड पार्ट में आएंगे, मतलब इस पार्ट में आएंगे, मतलब -4 और 3/2 के बीच आएंगे। तो आप हमको बताइए जब इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाएंगे तो किस नंबर को क्रॉस करके जाएंगे, किसको पास करके जाएंगे, तो -4 को। ध्यान देखिए जब इस पार्ट से इस पार्ट में जा रहे हैं, ई वाला पार्ट में, तो किसको पास कर रहे हैं, -4 को पास कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि -4 को पास किए ना, तो -4 आया कहां से, पता लगाइए कि -4 आया कहां से था। तो -4 जो है यहां से आया था, यहां से इसी को 0 की इक्वल किए थे ना, -4 आया था ना, यानी इसी लीनियर फैक्टर से आपको -4 आया है। तो आप हमको बताइए कि इस लीनियर फैक्टर का होल पावर मतलब यहां कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है।
अरे ये जो आप इस पार्ट से इस पार्ट में जा रहे थे तो -4 को क्रॉस किया, फिर देखा कि -4 आया कहां से, तो इस लीनियर फैक्टर से आया, और इस लीनियर फैक्टर का होल पावर कितना है 1, कुछ नहीं था मतलब 1 ही ना है। अब बताइए ये होल पावर जो 1 है, ये 1 ऑड नंबर है कि इवन नंबर? तब आप कहिएगा सर ऑड नंबर। और हम कल बताए थे कि अगर लीनियर फैक्टर का होल पावर अगर ऑड नंबर हो तो साइन चेंज करेगा, लेकिन अगर लीनियर फैक्टर का होल पावर अगर इवन नंबर हो तो साइन चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। क्या? तो यही करेक्ट हो गया। तो अब बताइए, अभी आपने यहां से यहां गया तो -4 देखा, -4 यहां से आया, होल पावर में ऑड मिला, मतलब साइन चेंज करेगा, ऑड साइन चेंज करेगा। तो कैसा साइन? यहां पॉजिटिव था तो यहां क्या कर देगा निगेटिव। आप इनके बीच का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, निगेटिव ही साइन आएगा। जैसे इस केस में पुट करके निकाले थे ना, यहां भी देख लीजिए निगेटिव ही आएगा। तो ये ट्रिक है, तुरंत पता चल गया बिना पुट किए हुए। अब आगे बढ़ जाइए, अब इस पार्ट से इस पार्ट में जाइए, ठीक है, थोड़ा हम इसको ठीक से लिख लेते हैं। अब इस पार्ट से इस पार्ट में जाइए, तो इस पार्ट में जाइएगा तो किसको पार करिएगा 3/2 को पार करिएगा। इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाइए किसको पार करिएगा 3/2 को क्रॉस करिएगा। अब पता लगा ये 3/2 कहां से आया था, तो 3/2 यहां से आया था, यहां से, यानी इस लीनियर फैक्टर से आया था, इससे 3/2। अब बताइए इसके होल पावर में क्या है 2 है, और 2 कौन सा नंबर होता है इवन नंबर होता है, और इवन नंबर में क्या बोले हैं साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहां निगेटिव है तो यहां भी क्या रह जाएगा निगेटिव ही रह जाएगा। इवन नंबर के केस में साइन चेंज नहीं होता है। ओके, अब जाइए आगे अगला पार्ट जाइए। अब इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाएंगे तो किसको क्रॉस करेंगे 2 को क्रॉस करेंगे। अब पता लगा ये 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, यहां से आया, यहां से देखिए, यहां से 2 यहां से आया है। अब बताइए इस लीनियर फैक्टर के होल पावर में क्या है 3 है, मतलब ऑड नंबर है, और आपको पता है कि ऑड के केस में साइन चेंज होता है ना। तो बताइए यहां निगेटिव है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब इस पार्ट के बाद आप इस पार्ट में जाओगे। अब बताइए इस पार्ट में जाओगे तो किसको पार करोगे 6 को। अब बताइए 6 कहां से आया है 6 यहां से आया है, यहां से। अब बताइए इसके होल पावर में क्या है 8 है, 8 मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर के केस में साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव रह जाएगा। हो गया। देखिए साइन स्कीम हमने लिख लिया, कैसे साइन स्कीम लिखते हैं समझे, यही हमको समझाना है, ठीक है। अब चलिए अब तो हम आंसर लिखेंगे, हो गया हमारा काम। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब तो हम अपना आंसर लिखेंगे भैया, लिखना शुरू करें। चलिए अब आंसर लिखने के लिए फिर से आप अपने क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके 0 के, मतलब इसका जो वैल्यू है वो लेस देन मतलब छोटा किससे 0 से, और 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, यानी इसका जो वैल्यू है या तो निगेटिव होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सॉल्व करो, लेकिन ध्यान रखना कि इनका वैल्यू 0 से छोटा मतलब या तो निगेटिव होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निगेटिव और 0 बोल रहा है। तो आप देखिए इस साइन स्कीम में निगेटिव कहां आया है, 0 बाद में देख लेंगे, निगेटिव कहां आया है वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप देखिएगा तो निगेटिव एक बार इस पार्ट में आया है, मतलब -4 और 3/2 के बीच निगेटिव आया है, और एक बार 3/2 और 2 के बीच निगेटिव आया है। तो लिख लीजिए -4 से एक बार 3/2 के बीच निगेटिव आया है। निगेटिव वाला क्यों चुन रहे हैं आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन निगेटिव ही लेने के लिए बोला था।
है ना। ले लिए, एक बार ये वाला पार्ट लेंगे, एक बार ये वाला पार्ट लेंगे। तो पहले चलिए -4 से 3/2 ले लिए। अब क्या करते हैं, इस पर इंटरवल लगाते हैं। इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल कहां लगेगा और कहां पर क्लोज इंटरवल लगेगा। ओपन इंटरवल का मतलब कहां इक्वल नहीं पड़ेगा, और क्लोज इंटरवल का मतलब कहां इक्वल पड़ेगा। ठीक है, इंटरवल वाला भी वीडियो डाले हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, हाँ तो चलिए -4 पर इक्वल होगा कि नहीं, तब पता लगाइए -4 कहां से आया है। -4 आया है यहां से देखिए, है ना, यही से आया ना -4। सोचो मेरे भाई, अगर x के जगह पर अगर -4 यहां पर पुट कर देते हैं तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी ये 0 मतलब इस 0 अगर ये आ गया तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0। यानी 0 किधर है, डिवीजन के नीचे। 0 किधर है, डिवीजन के नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में। और आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अरे यार, कोई भी नंबर अपॉन 0 रहे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड, अपरिभाषित, यानी गलत हो जाएगा। यानी नीचे में 0 होने का कोई संभावना ही नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी केस में 0 नीचे होने का कोई चांस नहीं। तो आप बताइए, जैसे ही -4 पे आप विचार कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, तो -4 को देखा कि यहां से आया, आपने -4 को यहां रख के देखा तो ये देखा कि -4 + 4 0, यानी पूरा का पूरा नीचे वाला 0, और नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, अनर्थ हो जाएगा। तो इस बात से बचने के लिए -4 को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, छोड़ना पड़ेगा आंसर में से। और जिसको छोड़ना पड़ेगा मतलब वहां पर इक्वल नहीं लगेगा, और जहां इक्वल नहीं लगेगा वहां ओपन इंटरवल लगाएंगे। और ओपन इंटरवल देखने में स्मॉल ब्रैकेट जैसा होता है, तो लगा दी। अब विचार करते हैं किस पर, 3/2 पर। देखते 3/2 कहां से आया है। तो 3/2 कहां से आया है भाइयों, यहां से। सोचिए, अगर यहां x के जगह पर 3/2 रख के देख लीजिए कितना, ये 2x - 3 है। तो 2x - 3 में अगर हम x के जगह पर 3/2 रख के देखें, बगल -3 दे, दोनों कट जाएगा तो कितना जाएगा, 3 - 3 0। मतलब 3/2 अगर इसमें x को हटा के रखते तो ये 0, ये 0 इंटू दिस 0, यानी ऊपर 0 आ गया। ऊपर 0 आ गया मतलब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। नहीं समझे? अरे जानते हैं ना, 0 अपॉन नंबर, 0 अपॉन कोई भी नंबर हो, 3 4 5 -4 कुछ भी, कितना होता है, 0। मतलब अगर ऊपर में 0 आ जाता है और नीचे में 0 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये ऊपर 0 आ गया, किसको रखने पर, 3/2 रखने पर। तो जब ऊपर 0 तो ये पूरा का पूरा पार्ट कितना हो गया, 0। और ये पूरा का पूरा पार्ट 0 आ गया तो देखो कि क्या 0 पर इक्वल लगा हुआ है क्वेश्चन में, यस लगा हुआ है। फिर सोचिए, 3/2 को जैसे हमने यहां रखा तो ये 0 हुआ, 0 इंटू दिस 0, यानी ऊपर वाला 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया। और न्यूमरेटर 0 होने से पूरा कहानी 0 हो जाएगा। अब पूरा कहानी 0 होने से देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में इक्वल है कि नहीं 0 पर, तो आपको दिखेगा 0 पर इक्वल है। इसका मतलब 3/2 को लेना बिल्कुल करेक्ट है। 3/2 को शामिल कर सकते हैं। तो शामिल करने का मतलब हुआ कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, मतलब बिग ब्रैकेट जैसा लगता है देखने में, हो गया। -4 से 3/2 लिखा गया। अब अगला भी है, 3/2 से कहां तक है, 2 तक। तो अगला लिखने के लिए हम बताए थे बीच में एक यूनियन का साइन डालिए। किसका साइन है, यूनियन। हम आपको सेट में इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। यूनियन किसका साइन है, ये यूनियन। चलिए, इस केस में निगेटिव था, आपने लिख दिया। अब यहां पर आइए, 3/2 से कहां तक, 2 तक, है ना। अब इस पर विचार करते हैं। तो अभी आप देख लिए थे कि 3/2 पर ओपन लगाना था कि क्लोज। तो अभी आप देखेंगे 3/2 पर आपको क्लोज चाहिए, तो क्लोज लगा दीजिए। यहाँ 3/2 क्लोज लगा है ना, तो यहां भी लग जाएगा। अब 2 पे विचार करते हैं। 2 कहां से आया है, 2 देखिए यहां से आया है, यहां से 2 यहां से आया है।
2 यहीं से है ना, क्योंकि अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। ये 2 का जो वैल्यू इसी से आया है, और अगर इसमें हम 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0, और ये 0 तो 0 इंटू दिस 0, यानी फिर से न्यूमरेटर 0, तो न्यूमरेटर 0 मतलब होल 0, और होल 0 होने के लिए देखें कि यहाँ 0 पर इक्वल है, हाँ है, इसका मतलब हमारा 2 आंसर में होगा, यानी 2 पर भी क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। ओके, अब आप इतना पे आंसर कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात फिर से जानकारी रखना है। देखो क्वेश्चन में यहां पर 0 पर इक्वल है, तो हम पता लगाते हैं कि -4 3/2 और 2 मतलब 3 नंबर तो पकड़ा गया, -4 पकड़ा गया, 3/2 पकड़ा गया और 2 पकड़ा गया, मतलब -4 पकड़ा गया है, 3/2 पकड़ा गया है और 2 पकड़ा गया है। अब जो नंबर बच गया उस नंबर पर चेक कर लेते हैं कि क्या उस नंबर पर हमारा ये 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 पर इक्वल है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहां पर 0 पर इक्वल नहीं होता तब कुछ नहीं करते, तब डायरेक्ट आंसर कर देते, तब हो गया हमारा खत्म। लेकिन यहां 0 पर इक्वल है, तो जो इस इंटरवल आंसर आया उसके अलावा देखो कौन सा पॉइंट बच गया, उसको भी चेक कर लो कि क्या उस पर 0 हो सकता है, मतलब वो आंसर में होगा कि नहीं। तो कौन सा पॉइंट बचा हुआ है 6, तो पता लगा ये 6 कहां से आया, यहां से आया, और 6 - 6 0, 0 इंटू दिस 0, यानी नीचे में हो जाएगा 0, यानी ये जो 0.6 बचा हुआ था इसको रखने से पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, और डिनोमिनेटर 0 हमको नहीं चाहिए, अनर्थ हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर 6 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर एक केस में नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, जैसे यहां चेक किए ना 6 को इसमें रख करके, चेक कब करिएगा, जब 0 पर इक्वल रहेगा तब, इक्वल नहीं रहेगा तब मत चेक करिएगा। मतलब -4 3/2 और 2 के अलावा जो बच गया नंबर लाइन पर, तो उसको चेक तब करना है जब यहां इक्वल रहेगा, चेक तब करना है जब यहां पर इक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा तो मत चेक करिएगा, तब यही आपका आंसर हो गया, जो आया जैसा आंसर हो गया। तो हमने -6 को चेक करके देखा, -6 को रख के देखा, तो देखा कि नीचे वाला पार्ट 0 हो गया, और नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड यानी अनर्थ हो जाएगा, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे, मतलब हमारा आंसर 6 नहीं होगा, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से आप देखिए कितने आसानी से अगर आप समझ रहे होंगे तो हम इसको आराम से डील कर सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, चलिए एक और नॉलेज देखिए, हम प्लान बनाए हैं, मेरा जैसा प्लान है कि हम चाहते हैं कि हम आपको जो भी बताएं एकदम बेहतरीन ढंग से पूरा क्लियर करके बताएं, ताकि आपको दोबारा कोई डाउट ना रहे, आप समझ भी जाए। छोटा मोटा चीज हम आपको नहीं समझा रहे, अच्छा खासा चीज समझा रहे, तो इसको ध्यान से समझे, और आसान है, ये कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बहुत जगह इन चीजों का यूज होगा, तो आप इनको ध्यान रखें। हाँ, जैसा कि एक बात भी है कि कुछ लोग हमको बोल रहे थे कि सर आप जब पढ़ाते हो, नहीं मतलब आप कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब बाहर हमको बोल रहे थे कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो अगर आपका वीडियो मैक्सिमम चले, इसलिए थोड़ा कॉमेडी करिए, कुछ ऐसा बात बोलिए जिससे बच्चों को मतलब ज़्यादा मज़ा आए। तो थोड़ा मेरा कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही निग्लिजिबल है, मतलब समझो गोल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ा के आप लोगों में इंटरेस्ट जगा दूं, मतलब मैं ऐसा कोशिश करूं कि आपको मैथ इतना आसान बना दें ताकि आपको इसी में मन लग जाए कि नहीं चलो अब मैथ हमको आसान लग रहा है, अब हमको पढ़ना चाहिए। कॉमेडी से अच्छा है ना? और मैथ पढ़ रहे हैं, ज्यादा कॉमेडी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं? कोई हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ रहा है, उन लोगों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अगर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए चिंता नहीं करना है, सीखना है। मैथ बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक होता है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है और शांति से, और हम इसलिए आपको कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आसानी ढंग से हो, इजी तरीके से हम आपको समझाते हैं। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और हम आपको सिखाते हैं, तब अगला रूल कुछ समझाएंगे ताकि ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए, फटाक से नोट करिए। हाँ, क्या हाल चाल।
बढ़िया है ना। चलिए, हाँ हाँ सर, यहाँ पर एक बात आप समझाने वाले थे, रुक गए। हाँ चलिए, यहाँ पर एक बात समझाते हैं, नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या समझाने वाले हैं। हम पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे कि आप दो इंटरवल को मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो इंटरवल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हम पिछले वाले वीडियो में बोले थे कि अगर एक इंटरवल का सेकेंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट अगर सेम हो जाए तब आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं समझे? एक इंटरवल का सेकेंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट अगर सेम हो जाए तो आप दो इंटरवल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, इन दोनों इंटरवल में, ये हमारा पहला इंटरवल है, ये हमारा दूसरा इंटरवल है। तो इस पहला इंटरवल का देखिए सेकेंड पॉइंट और दूसरा इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों इंटरवल ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा मतलब ये दोनों इंटरवल एक ही के अंदर आ जाएगा। तो कैसे होगा ज्वाइन? तो देखिए, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, जो है उसको लिख लीजिए, जो बच गया मतलब -4, 2 -4 पर यहां ओपन इंटरवल तो यहां भी ओपन लगेगा, 2 पर यहां क्लोज तो यहां भी 2 पर क्लोज लगेगा। अच्छा बताइए, -4 और 2 के अलावा कौन बचा हुआ है? 3/2 ये बचा हुआ था। अब बताइए 3/2 पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है कि ओपन? क्या लगा हुआ है? क्लोज लगा हुआ है। इसका मतलब 3/2 को भी आंसर में रखना है, तो बस इतना ही करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर 3/2 पर ओपन लगा हुआ रहता, अगर 3/2 पर यहां ओपन इंटरवल लगा हुआ रहता, मतलब आंसर में से 3/2 को हटाना है, तो कैसे हटाते? ये लिख लिए, इसमें से माइनस करके करली ब्रैकेट डाल देते और 3/2 इसके अंदर लिख देते। ऐसा कब करते? जब 3/2 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ होता तब। लेकिन फिलहाल यहां क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब उसको भी आंसर में रखना है, तो हमको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गया, ये खत्म। अब हमसे पूछेगा कि सर दोनों जगह क्लोज होना चाहिए कि दोनों जगह ओपन? सुनो, दोनों जगह क्लोज हो तभी आंसर में रखेंगे, और दोनों जगह में से अगर एक जगह भी अगर ओपन लग गया तो माइनस करके करली ब्रैकेट के अंदर डाल के हटा देंगे। 3/2 पर यहां भी क्लोज है, 3/2 पर यहां भी क्लोज है, तो दोनों जगह क्लोज लगा हुआ इसलिए आंसर में है। अगर दोनों जगह में से अगर किसी भी एक जगह क्लोज नहीं रहेगा, अगर किसी भी एक जगह अगर ओपन हो जाए तो आंसर में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लीजिए। नहीं समझिए वाला, ये जो पॉइंट छोड़े हैं, तो छोड़े हुए वाला पॉइंट को देखिएगा कि क्लोज लगा हुआ है कि ओपन। अगर क्लोज रहेगा तो इतने ही पे आंसर छोड़ दीजिएगा, और ओपन रहेगा तो बगल में माइनस डाल के करली ब्रैकेट के अंदर लिख करके हटा दीजिएगा। ठीक है, बात समझे? दोनों पे क्लोज रहेगा तो आंसर में रहेगा, और दोनों में से कहीं भी एक जगह अगर ओपन आ जाएगा तो आंसर में से वो हट जाएगा, मतलब माइनस करके उसको हटा दीजिएगा। है ना? चलिए, अभी और आएगा, चिंता नहीं करना है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करते, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सर मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है ना? चलिए मजे करके पढ़िए, रिलैक्स करके। चलिए इसको मिटाते हैं और भी चीज समझाते। देखिए समझाने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो चलिए मेरी सफलता हो गई। एक और क्वेश्चन इस पे समझाते हैं ताकि ये बेबी कर्व मेथड वाला पार्ट जो है हमारा बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाए, और आगे कुछ हम आपको बढ़िया सा अच्छा सा चीज कुछ समझा पाए। चलिए क्या है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फटाक से। हाँ देखिए, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। हाँ फिर
एक्स स्क्वायर माइनस 7x और फिर कितना माइनस 7x लिख देना। एक काम करिए, यहाँ पर 5x डालिए, -14 का होल पावर 3 नहीं 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, आराम से रिलैक्स होकर समझिए, चिंता मत करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन इसी में एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 14x हो गया अब प्लस 33 हो गया। चल इसके होल पावर में हम 3 ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। एक क्वेश्चन है बोला कि फाइंड x। देखिए जब तक बढ़िया ढंग से आप नहीं समझिएगा गड़बड़ा नहीं जाएगा, हर एक पार्ट को हर एक डॉट को सीखे बनाना। ये क्वेश्चन आ गया आप हमारे पास, इसको बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है, चिंता नहीं करना, रिलैक्स रहना। अब हम आपको बता दिए हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाना हो तो हर एक चीज लीनियर में होना चाहिए, हर एक पार्ट लीनियर में, देख ले हर एक पार्ट लीनियर में होना चाहिए। यहां देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, लीनियर तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को जो फैक्टराइज करने का मेथड जानते हैं उस मेथड से फैक्टराइज करके इसको आप लीनियर बना लेंगे, आराम से लीनियर बन जाएगा। फैक्टराइज करिएगा बन जाएगा, तो फैक्टराइज करके लीनियर आप इसको बना लीजिए। और हम जानते हैं इतना तो हम लोग 11th का पार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को फैक्टराइज करने तो आता ही होगा, तो आप लोग फैक्टराइज कर लीजिए। और हम यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिखते हैं, तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से लाना है 5, आप लोगों को पता है मिडिल फैक्टर को करके करते हम लोग, तो 3 2 जा 6, तो हो जाएगा ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। हमने इसका फैक्टराइज कर दिया, अब इसका फैक्टराइज करते हैं। 14 से लाना है 5, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, यानी x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए, लेकिन इसके होल पावर में क्या था, 2 था, तो होल पावर 2 इन दोनों पे चला जाएगा, इस पे भी 2 चला जाएगा और इस पर भी 2 चला जाएगा, जो पावर है वैसे करके बढ़ जाएगा। ये इतना नॉलेज आप लोग के पास पहले से है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। 33 से 14 लाना आएगा 11 3 मतलब 11 3 जा 33, 11 3 14 मतलब x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 3 है ना। अब होल पावर में 3 है, तो होल पावर का 3 यहां भी चला जाएगा और होल पावर का 3 यहां भी चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए आपने इसको भी फैक्टराइज करके लिख लिया, इसको भी फैक्टराइज किया, फिर इसके पावर में जो था वो बांट दिया, इसको भी फैक्टराइज किया, इसके पावर में जो था वो आपने बांट दिया। अब देखिए इसमें कोई लीनियर फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। कोई भी लीनियर फैक्टर अगर कैंसिल या ऐड जो भी हो रहा है आप कर दीजिए। चलिए कर सकते हैं, देखिए हमको लगता है कैंसिल होगा। x प्लस 3 यहां भी, x प्लस 3 यहां भी कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 यहां एक बार है और यहां 3 बार है, तो कैंसिल होके नीचे में कितनी बार बचेगा, 2 बार, वो तो पता हो गया। अब देखिए x प्लस 2 यहां एक बार और यहां एक बार, ऊपर में है ना, तो ऊपर में तो पावर ऐड हो जाता है, तो x प्लस 2 यहां एक बार, x प्लस 2 यहां 2 बार, तो कितनी बार हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा टोटल 3 बार। बगल में x माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय, ये है x प्लस 11 का होल क्यूब, और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 यहां एक बार है और यहां 3 बार, कैंसिल हो कितना बचेगा, 2 बार, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जो जो कैंसिल हुआ हमने उसको कैंसिल करके भी लिख लिया। देखिए कितना सारा नॉलेज है इसमें आ रहा है, धीरे धीरे फैक्टराइज किया, देखा कुछ ऐड हुआ, कुछ मल्टीप्लाई हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, नहीं करता चला गया। मतलब x प्लस 2 यहां एक बार, x प्लस 2 यहां 2 बार, तो कितनी बार हुआ, 3 बार, उसको लिख लिया।
ये किसी से मैच नहीं कर रहा था, इसको 10 का 10 छाप दिया। ये भी किसी से मैच नहीं किया, 10 का 10 छाप दिया। ये दोनों मैच किया लेकिन ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। x+3 यहाँ एक बार, यहाँ है 3 बार, तो कैंसिल हो कितनी बार बचेगा? 2 बार। अब देखिए, अब हो गया ना सारा पार्ट लीनियर फैक्टर। अब करिए, क्या करते थे, हर एक पार्ट को हम लोग 0 की इक्वल करते थे, तो करिए 0 की इक्वल। हाँ करिए, x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बताइए x कितना मिलेगा हमारा? -2। बड़ा कठिन है बाबू रे रास्ता। कितना हो जाएगा यहाँ? x - 7 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां से x कितना मिलेगा? 7। बड़ा कठिन है रास्ता, जो ऐसा किसी ने सोचा वो गड़बड़ा जाएगा भाई, नहीं सोचना है। हो गया। फिर यहां से x+11 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारा यहां से x कितना मिलेगा? -11। ठीक है। फिर एक हमारा कौन है यहाँ? x+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू -3। क्या हमने हर एक लीनियर फैक्टर को 0 की इक्वल करके x निकाल लिया? तो x का एक वैल्यू हमारा ये आया, एक वैल्यू हमारा ये आया, एक वैल्यू हमारा ये आया और एक वैल्यू हमारा ये आया। मतलब टोटल कितने वैल्यू आए? 4। फिर क्या करना है? इन चारों को हम लोग को पता है, इन चारों वैल्यू को हमको क्या करना है? नंबर लाइन पर पुट करना है। तो आराम से करिए, नंबर लाइन पर पुट। नंबर लाइन पे पुट करना है। राइट एंड को +∞, लेफ्ट एंड को -∞। बोल दिया हमने, पुट करिए। नंबर लाइन पे पैसे कैसे पुट करते हैं? पहले छोटे वाला, बाद में बड़ा वाला, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इन चारों में से तो -11 लग रहा है, उसके बाद हमको -3 लगा, उसके बाद हमको -2 लगा, उसके बाद हमको 7 लगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। अब जैसा ही हमने रखा तो कितना पार्ट बना? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। इस पार्ट का मतलब -11 से छोटा, इस पार्ट का मतलब -11 और -3 के बीच, इस पार्ट का मतलब -3 और -2 के बीच, इस पार्ट का मतलब -2 और 7 के बीच, और इस पार्ट का मतलब 7 से बड़ा, है ना? तो लगाते हैं दिमाग, फिर से सॉल्व करते हैं। तो किसी एक पार्ट का साइन चेक कर लीजिए, पुट कर, चलिए पुट कर दीजिए, इसी का साइन चेक कर लीजिए। -11 से इस पार्ट का मतलब क्या हुआ? -11 से छोटा। इस पार्ट का मतलब क्या हुआ? -11 से छोटा। तो -11 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, -12। ज्यादा पीछे मत जाइए, कितना लीजिए? -12। -12 ले लिया हमने। इस पार्ट में -11 से छोटा हमने -12 ले लिया। और कहाँ रखेंगे? यहाँ, यहाँ, इसी में रखिए, इसी में साइन चेक करना है ना। इसी से काम हो जाएगा हमारा, इसी में रखते हैं। फिर रखिए, खाली साइन से मतलब है हम लोग को, नंबर से मतलब नहीं है। तो यहां -12, तो -12 + 2 -10, तो -10 का होल पावर कितना आ जाएगा? 3। -12 -7 -19 का होल पावर कितना आ जाएगा? 2। -12 और +11 -1, मतलब -1 का होल पावर 3। -12 + 3 -9, -9 का होल पावर 2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। आप जानते हैं निगेटिव का होल पावर ऑड रहा तो माइनस बच जाएगा, और निगेटिव का होल पावर अगर इवन रहा तो माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए, साइन से मतलब हम लोग को नंबर से लेना देना नहीं है। तो यहां निगेटिव है, निगेटिव के पावर 3 यानी ऑड है तो माइनस बचेगा। निगेटिव के पावर में 2 यानी इवन, तो माइनस खत्म होके प्लस हो जाएगा। निगेटिव का होल पावर 3 यानी ऑड है तो माइनस बचेगा। निगेटिव का पावर 2 इवन है, मतलब माइनस खत्म होके प्लस हो जाएगा। हो गया। चलिए, ऊपर माइनस प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस माइनस, अब माइनस बाय माइनस कट गया, कितना आ गया? प्लस आ गया। यानी कौन सा साइन आया? पॉजिटिव। यानी यहां पर हमारा साइन आ गया पॉजिटिव। देखिए कैसे चेक किए, बहुत आसानी। अब क्या करिए? अब रूल लगाइए, होल पावर वाला ऑड रहेगा तो साइन बदलेंगे, इवन रहेगा तो साइन नहीं बदलेंगे। चलिए अब बताइए, इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाएंगे, इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाएंगे तो किसको क्रॉस करेंगे? -11 को। अब -11 आया कहां से? यहां से आया, यहां से आया ना, यहां से आया।
अब बताइए -11 यहां से आया है, अब इसके होल पावर में क्या है 3 ऑड है कि इवन ऑड, और होल पावर में ऑड रहेगा तो साइन बदल देना है, मतलब यहां पॉजिटिव तो यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया। अब चलिए इस पार्ट के बाद अब इस पार्ट में जाएंगे, तो जैसे इस पार्ट के बाद इस पार्ट में जाएंगे तो किसको पार करेंगे -3 को, किसको पार करेंगे -3 को, इस पार्ट से जब इस पार्ट में जाएंगे किसको पार करेंगे -3 को, और -3 कहां से आया है -3 यहां से आया है, इससे यही से आया है ना। अब बताइए इसके होल पावर में क्या है 2 ऑड है कि इवेन, और इवेन के केस में साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहां माइनस है तो यहां भी क्या रह जाएगा माइनस ही रह जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, है ना। होल पावर में अगर इवेन रहे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो नहीं बदला। अब इस पार्ट से इस पार्ट में जाएंगे तो किसको पार करेंगे -2 को, अब -2 कहां से आया है -2 देखिए यहां से आया है। अब बताइए इसके होल पावर में क्या है 3 है, 3 मतलब ऑड, और ऑड पर साइन चेंज होता है, मतलब यहां निगेटिव तो यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो गया। चलिए अब यहां के बाद इसमें जाएंगे, इस पार्ट से इस पार्ट में जाएंगे तो किसको पार करेंगे 7 को, और 7 कहां से आया है 7 आया है यहां से, यहां से। अब बताइए होल पावर में क्या है 2 ऑड है कि इवेन, और इवेन में साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहां पॉजिटिव तो यहां भी क्या रह जाएगा पॉजिटिव। ओके समझ में कुछ आया हो गया ना। अब चलिए अब हमारा काम क्या है, अब हमारा तो हो गया मेन काम, देखिए कैसे साइन निकालें, एक का चेक कर लिया, फिर होल पावर देखते गए, होल पावर में ऑड था तो साइन बदलना है, और होल पावर में इवेन रहेगा तो साइन नहीं बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अब क्या काम करेंगे, अब इसका आंसर लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा आंसर देखते हैं। अच्छा नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को, नीचे देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग यहां पर आंसर करते हैं, यहां पर ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग आंसर करते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखिए आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन यही था, इसी को सोल्व करके ये लाए, इसी को सोल्व करके ये लाए, मतलब यहां तक पहुंच गए, मतलब इसी को देखना है। अरे ये देखने का मतलब क्वेश्चन को देखना कि इसी को सोल्व करके यहां तक आए थे, तो कोई चिंता नहीं करने की बात नहीं। चलिए ठीक, तो देखिए अगर इसी को देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा कि ये जो पार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये जो पार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। अरे ये पार्ट जो है वो ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 पर इक्वल है मतलब 0 भी होना चाहिए, मतलब इस बार हमको पॉजिटिव वाला लेना है और 0 वाला लेना है। तो चलिए देखते हैं इसमें पॉजिटिव कहां कहां है, पॉजिटिव क्यों चुने, क्योंकि क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ था ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो चलिए पॉजिटिव वाला चुनते हैं, तो पॉजिटिव वाला एक पार्ट यहां है, एक पार्ट यहां है, और एक पार्ट यहां है। चलिए आंसर करते हैं। पहला पार्ट में क्या है -इनफाइनाइट से -11 तक, -इनफाइनाइट पे तो सोचना नहीं, हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, और -11 पे सोचिए, -11 पर सोचिए, -11 आया कहां से, -11 यहां से आया, यहां से देखिए, और -11 अगर यहां रख देते हैं तो -11 + 11 0, और ये 0 मतलब 0 इंटू दिस 0, तो पूरा का पूरा ये 0, अरे इसके 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 हुआ कहां देखिए डिवीजन के नीचे यानी बट्टा में, और नीचे में अगर 0 हो जाए तो चीजें अनडिफाइंड हो जाता है। तो -11 पर जब विचार कर रहे थे तो -11 जब यहां रखें तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड यानी अनर्थ, तो इसका मतलब -11 को आंसर में से छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के लिए हमको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। लगा दिए। अब जाइए अगले आंसर के ऊपर, अगले आंसर को लिखने से पहले यूनियन लगा दीजिए। अगला आंसर कौन है
पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव एक बार यहां है, पॉजिटिव एक बार यहां है। ये पार्ट कौन है? -2 से 7 के बीच, -2 से 7 के बीच। अब देखिए इस पर कौन सा इंटरवल लगेगा? -2 से 7 के बीच। ठीक है, तो बताइए -2 कहां से आया है? -2 कहां से आया? -2 देखिए यहां से आया, यहां से। तो भाई -2 यहां रखेंगे तो -2 + 2 0, ये 0, तो 0 इंटू दिस 0, तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला 0 मतलब न्यूमरेटर 0, और न्यूमरेटर 0 मतलब पूरा 0, और पूरा 0 होने के लिए देखिए यहां इक्वल लगा हुआ है। हाँ, इसका मतलब पूरा का पूरा 0 हो सकता है, यानी -2 जैसे ही यहां पर रखे थे ये ऊपर वाला 0 हो गया, और ऊपर वाला 0 होने से पूरा 0 हो गया, और पूरा 0 होने से यहां पर 0 पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब आंसर में -2 होगा। -2 ने इस पूरे को 0 किया और 0 पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब आंसर 0 चाहिए। इसका मतलब -2 को हटाना नहीं है, रखना है, तो -2 पे ओपन नहीं क्या लगेगा? क्लोज। अब बगल में कौन है? 7। 7 कहां से आया है? 7 देखिए यहां से आया है, 7 भी तो ऊपर से आया, तो 7 ऊपर से आया है, तो 7 - 7 0, ये 0 तो पूरा ऊपर वाला 0, पूरा ऊपर 0 तो पूरा का पूरा 0, अब पूरा का पूरा 0 मतलब 0 पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब आंसर में चाहिए, मतलब यहां भी क्लोज लगेगा। हो गया। अब यूनियन है ना, पॉजिटिव वाला एक पार्ट ये लिख दिए, एक पार्ट ये लिख दिए, एक पार्ट और बचा। कहां से कहां तक? ये वाला पार्ट बच गया ना, 7 से इन्फिनाइट तक, 7 से इन्फिनाइट तक पॉजिटिव वाला चाहिए। इन्फिनाइट पर तो हमको कभी भी नहीं, तो ओपन, और 7 पर जब यहां क्लोज लगा है तो यहां भी क्या लग जाएगा? क्लोज। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, खत्म। अब देखिए जो पॉइंट बच गया उस पॉइंट को चेक करिए। तो पॉइंट बचा कौन कौन है? -11 का काम हो गया है, -11, -2 का काम भी हो गया है, फिर 7 का भी काम हो गया है, तो बचा कौन सा पॉइंट है? -3। अब -3 आंसर में होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको देखना, चेक तब करना है जब यहां 0 पर इक्वल लगा हुआ रहेगा। 0 पर इक्वल नहीं लगा हुआ रहेगा तो चेक नहीं करेगा। तो चलिए, तो -3 को चेक करते हैं। तो -3 रखिए इसमें, तो -3 अगर यहां रख, देखिए -3 अगर यहां रखेंगे तो -3 + 3 0, ये नीचे में 0 हो जा रहा है, और ये 0 होने से पूरा का पूरा नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो नीचे में तो 0 चाहिए ही नहीं, अनडिफाइंड कर जाएगा। तो इस बार भी गड़बड़ा गया कि -3 पे चेक किए तो नीचे वाला ही 0 आ गया, और नीचे में 0 चाहिए नहीं, इसका मतलब -3 हम आंसर में नहीं ले सकते हैं। हमारा यही वाला आंसर हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझे? तो यही है हमारा वैदिक कर्व मेथड। इसी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे आपको समझाएं कि कैसे किसको सॉल्व करना है। तो आपको उम्मीद है कि ये पूरा डॉट क्लियर हुआ होगा। क्या और भी कुछ विचार रहे हैं? चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। नोट करिए तो थोड़ा हम देख लेते हैं वीडियो का आज हमारा लेंथ कितना है। वीडियो का लेंथ ठीक ठाक है ना? दिख भी रहा होगा क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया। तो ये रहा, ठीक है। अच्छा, एक बात और विचार चल रहा होगा आप लोग के मन में, सर यहाँ भी कुछ, हाँ यहाँ भी कुछ कर सकते हैं आप, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। क्यों छोटा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको बताया है 2 इंटरवल को आप मिक्स कर सकते हैं। क्यों? जब 2 इंटरवल को मिक्स करना हो तो एक इंटरवल का सेकंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट सेम होना चाहिए, तब मिक्स कर सकते हैं। यहां ऐसा है तो आप मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हम यहां पर आपको समझाते हैं, है ना। चलिए, x बिलोंग्स टू, ये वाला इंटरवल तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, -∞ से -11 यूनियन, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये दो इंटरवल, इस इंटरवल का ये सेकेंड पॉइंट और इस इंटरवल का ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों इंटरवल ज्वाइन हो जाएगा। इसका सेकेंड पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट सेम है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए,
जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -2 से इन्फिनाइट तक। तो -2 से इन्फिनाइट तक हो गया। -2 पे कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज लगेगा, और इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगेगा, फिक्स है। अब देखिए किसको छोड़े थे, 7 को छोड़े थे ना, तो बताइए 7 पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, ओपन की क्लोज। देखिए 7 पर यहां भी क्लोज लगा हुआ है और 7 पर यहां भी क्लोज लगा हुआ है, और क्लोज का मतलब हुआ 7 को आंसर में रखना है, हटाना नहीं है। इसका मतलब यहीं पे आंसर हो गया, मतलब -2 से इनफिनाइट के बीच 7 आराम से आ जाएगा और हमारा वो आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन लगा हुआ रहता तो इसमें से माइनस करना पड़ता है ना। कैसे माइनस करते हैं, कैसे माइनस बता दी है ना। देखिए यहां पर समझा देते हैं कैसे माइनस करके लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये जो 7 अगर इस पर ओपन होता, अभी तो है नहीं, तो हमारा यही आंसर ऐसे लिखा था, -इनफिनाइट, 11, सॉरी इस पर यूनियन -2, इनफिनाइट इतना होता, उसका बाद माइनस करते, करली ब्रैकेट डालते, आप उसमें 7 डाल देते। ऐसा कब लिखते, जब इस 7 पर क्या लगा होता, ओपन इंटरवल लगा हुआ होता। ओपन का मतलब आंसर में से उसको हटाना है, तब इस तरीके से हटा देते है ना। लेकिन अभी तो बिल्कुल सही था, क्योंकि यहां पर हमारा क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी इस इंटरवल को हमने छोटा करके ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से हमने वेबी कर्व मेथड यानी साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी पूरी तरीके से हमने क्लियर किया। फिर भी अगर इसके बाद भी इतना रहने के बाद भी अगर कोई डॉट रह जाता हो तो हम आपको डॉट पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको डॉट बताएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। नोट हो गया, चलिए हम इसको मिटाते हैं। फिर धीरे धीरे, अभी तो हम 11th का कोर्स कर रहे हैं, बेसिक पार्ट से शुरुआत की एकदम 0 लेवल से। देखिए ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट सब है, इसमें जनरली लोगों को दिक्कत रह जाता है, लेकिन अब दिक्कत इसमें नहीं रखना है, क्योंकि हमने कोशिश किया है पूरा आपको दिक्कत दूर कर देने का, ठीक है। तो अब जो है हमारा इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब बहुत लोगों का जो है एक प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों से हम जैसे कुछ स्टूडेंट लोगों का कहना भी है कि सर कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अभी हम उन बुक्स का नाम नहीं लेंगे, जब हम करेंगे बता देंगे आपको कि उस बुक्स का सर हमको सॉल्यूशन चाहिए। जेईई मेन, एडवांस में उन सब बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैथ सीखने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह के बुक्स का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हम अपने वीडियो रितेश मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से आप लोग को वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एकदम 1 to मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो अभी ये वीडियो में हम लोग साइन स्कीम वाला जो रूल था या वेबी कर्व मेथड था, हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं डबल इनइक्वालिटी, मतलब अब एक केस में 2 इनइक्वालिटी आ जाएगा, तो उस पर कैसे विचार, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर विचार चलेगा। क्या विचार करना है, डबल इनइक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा, डबल इनइक्वालिटी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर, देखते, तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए रितेश मैथमेटिक्स चैनल पर। पूरा का पूरा 11th 12th का मैथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको मदद करिए आप लोग, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा थोड़ा सा हेल्प हो सके, ठीक है। कोई नहीं, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो के अंदर डबल इनइक्वालिटी से। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, मजे करें।